पहले तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक किया है। अभी तक जो हमने किया है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि जो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं। उसकी वजह से हमारे पास जो होते हैं रिसोर्सेज उनके स्केर्सिटी हो जाती है, प्लस रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हमारे पास हो जाते हैं। तो चॉइस की प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होती है, चॉइस हमारे को करनी पड़ती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारे को जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली यूज़ करना पड़ता है। तो वो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या होते हैं, एक तो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स, कि ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं इन रिलेशन टू द रिसोर्सेज अवेलेबल। सेकंड वन इज स्केर्स मीन्स या लिमिटेड रिसोर्सेज, आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हम हर एक पर्सन की जो वांट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस लिमिटेड रिसोर्सेज। थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेज, की जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज के यूजेज जो हैं वो अल्टरनेटिव हमारे पास है। ठीक है। तीन तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कि हमारे को कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है। ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स का हमारे पास सॉल्यूशन जो था, हर अलग तरह की मार्केट के अंदर अलग तरह का सॉल्यूशन हमारे पास आता है। तीन तरह की मार्केट हमने पढ़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जो थी वो चीज़ आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस उस चीज़ का सोल्यूशन दे देती है। कि मार्केट के अंदर यदि डिमांड रिच लोगों की गुड्स की ज़्यादा है तो वो रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे, पुअर लोगों को छोड़ देंगे। यदि आपके पास कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल गुड्स को छोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से आपके पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज करती है तो आपके पास सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो कंज्यूमर गुड्स प्लस लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ये आपके पास यूटिलाइज की जाती हैं, प्लस पुअर लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, रिच लोगों के लिए कम किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसके अंदर लाइफ एसेंशियल चीज़ें हमारे पास जो थी वो गवर्नमेंट मैनेज करती है और बाकी सब चीज़ें आपके पास डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपके पास जो चीज़ें प्रोडक्शन होती हैं, लाइफ एसेंशियल चीज़ें, तो प्रोडक्शन जो की जाती हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती हैं और बाकी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। तो जो तीन प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है। ठीक है। इसके बाद जो कल हमने किया था, हमने किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताता है कि हमारे पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। इफ़ वी हैव टू कॉम्बिनेशंस, तो गुड्स हमारे पास हैं, तो उन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम किस तरह से कंबाइन करेंगे अपने रिसोर्सेज को, सो दैट आवर यूटिलिटी या जो प्रोडक्शन है दैट कम्स मैक्सिमाइज, वो आपके पास मैक्सिमम आ जाए, कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, सो दैट वी गेट मैक्सिमम आउटपुट। अब दो गुड्स हमारे पास हैं, उन दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है, या तो मैं गुड्स ए को प्रोड्यूस करने में अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लूँ, गुड बी को छोड़ दूँ, या मैं क्या करूँ, कुछ रिसोर्सेज गुड्स ए के लिए यूज़ करूँ, कुछ रिसोर्सेज गुड्स बी के लिए यूज़ करूँ। तो कम्बिनेशन, अलग अलग कम्बिनेशन हमारे को बना करके देखने, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हमें बना करके देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग जो कर्व हमारे पास बन करके आता है वो कर्व हमारे पास आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। जब भी हम पीपीसी की बात करेंगे तो कुछ अजम्पशंस हैं, जो अजम्पशंस हम लेकर के चलते हैं। पहली अजम्पशन आपके पास थी कि रिसोर्सेज आपके पास दिए हुए हैं, वो रिसोर्सेज आपके पास चेंज नहीं होंगे। सेकंड वन वाज गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास थे वो रिसोर्सेज आपके एफिशिएंटली और फुल्ली यूटिलाइज हैं, मीन्स कि उससे ज़्यादा आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, 100% रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज कर लिए। तीसरी अजम्पशन आपके पास थी कि आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके पास सेम रहेगी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी आपके पास सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी।
ये 3 अजम्पशंस हम लेकर के चलते हैं जिसके बेस के ऊपर आपके पास पीपीसी कर्व जो है वो काम करता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल इसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास या तो आप गुड्स, आपके पास दो गुड्स हैं, वीट और क्लॉथ। ठीक है। यदि आप सब के सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो वीट को प्रोडक्शन करने में, तो आप ये पहला कम्बिनेशन हमारे पास कहता है कि 100 तो आपके पास वीट का प्रोडक्शन होगा, क्लॉथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे रिसोर्सेज जो थे वीट प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज कर लिए थे। सेकेंड पॉसिबिलिटी आपके पास है कि आप 90 टन तो वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो एंड 1 बेल आप क्लॉथ का प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हो। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास थी कि हम 70 टन्स तो वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 2 बेल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं क्लॉथ का। तो इस तरीके से आपके पास ये 5 कम्बिनेशन दिए हैं जिसके अंदर रिसोर्सेज आप वीट के प्रोडक्शन से हटाते जा रहे हो और क्लॉथ की प्रोडक्शन के ऊपर लगाते जा रहे हो। तो जिस आइटम से आप रिसोर्सेज को हटाते जाओगे उसका प्रोडक्शन कम होता जाता है, जिस चीज़ के पे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज आप बढ़ाते जाते हो उसका प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज होता जाता है। तो इस टेबल को यूटिलाइज करके हमने एक ग्राफ देखा था कि आपके पास ये वीट था, ये क्लॉथ था। तो जब आपके पास क्लॉथ का प्रोडक्शन 0 था तो वीट का प्रोडक्शन 100 था, क्लॉथ का प्रोडक्शन 1 हुआ, वीट का प्रोडक्शन 90 हुआ, क्लॉथ का प्रोडक्शन 2, वीट का प्रोडक्शन 70। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग कम्बिनेशंस जो बन करके आए, इनको हमने बोला कि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये इस कर्व को हम पीपीसी कर्व बोल देते हैं। इस कर्व को आप ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोल सकते हो, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, आप किसी भी नाम से इस चीज़ को बुला सकते हो। अब इसके अंदर हमने देखा था कि दो तरह की चीज़ें हमारे पास आती थी, वन इज अटेनेबल आउटपुट, वन इज नॉन अटेनेबल आउटपुट। इस कर्व के अंदर जो भी एरिया है, ये जो एरिया हमारे पास दिखाई दे रहा है, इस एरिया में जो भी चीज़ें आपके पास हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास अटेनेबल आउटपुट होता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करके मैं इतना प्रोडक्शन तो कर ही सकता हूँ जो आपके पास ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस ब्लू लाइन के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ मैं उतना आउटपुट मैं कभी भी ले सकता हूँ अपने रिसोर्सेज से। पर क्योंकि ये ब्लू लाइन आपको शो करती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस ब्लू लाइन के बाहर कुछ भी होगा तो वो चीज़ आप अटेन नहीं कर सकते क्योंकि आप रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हो। ठीक है। तो दो तरह के रिसोर्सेज हमने कल देख लिए थे, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। अब इसके बाद हमने देखा था शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। शिफ्टिंग या रोटेशन कब हो सकती है आपके पास, इन केस या तो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हो जाएं। ज़्यादा होएंगे तो आपके पास राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम होएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि आपके जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक्स गुड के लिए इंक्रीज हो जाती है तो एक्स गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वाई गुड की बढ़ जाती है तो वाई गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यदि दोनों की बढ़ जाती है तो दोनों का प्रोडक्शन आपके पास ए बी से A1 B1 आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ें हमने कल के लेक्चर के अंदर की थी। अब आज हमें जो करनी है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहला है हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पीपीसी कर्व की। सबसे पहला तो हमारे पास आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने जो भी बात की उसमें ये बात की कि आपके पास जो पीपीसी कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट बनता है, वाई पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कि पीपीसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप क्यों करता है। इसका आपके पास एक आंसर जो होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज दिए गए हैं वो रिसोर्सेज का आप फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और जब एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ के ऊपर जाते हो, गुड वाई से यदि गुड एक्स के प्रोडक्शन के ऊपर जा रहे हो तो गुड वाई आपके पास का प्रोडक्शन नीचे आता जाता है और गुड वाई एक्स का आपके पास प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। इसलिए आपका पीपीसी कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। सेकंड थिंग आपके पास आती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है पीपीसी कर्व की, दैट इज कि पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि पीपीसी कर्व हमेशा ही आपके पास ये कॉन्केव लेंस की फॉर्म के अंदर होगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन आपके पास नहीं होगी। कॉन्केव क्यों होता है पीपीसी कर्व, क्योंकि जैसे जैसे हम वाई के रिसोर्सेज को शिफ्ट करते जा रहे हैं एक्स की तरफ, तो एक्स गुड का जो प्रोडक्शन होता जा रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए आपके पास जो पीपीसी कर्व है वो पीपीसी कर्व कॉन्केव के फॉर्म में आता है। ठीक है। तो आप एक्स गुड को ज़्यादा वाई गुड को ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो और एक्स गुड आपके पास प्रोडक्शन होता जाता है, बढ़ता जाता है।
तो उस वजह से आपका पीपीसी कर्व जो होता है वो कॉनकेव होता है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं पीपीसी कर्व की, कि एक तो पीपीसी कर्व आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सेकेंड थिंग इट विल बी ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओके, फिर हमारे पास आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इलस्ट्रेट करता है, वो चीज़ हमारे को देखनी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है, जब पीपीसी कर्व हमने बनाया तो हमने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनाए कि हम गुड ए को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे जैसे रिसोर्सेज गुड ए से शिफ्ट करते जा रहे हैं गुड बी की तरफ, तो गुड ए का प्रोडक्शन आपके पास कम होता जा रहा है, गुड बी का प्रोडक्शन आपके पास ज़्यादा होता जा रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आप क्या करोगे कि जिस चीज़ का आपके पास यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती है या जिस चीज़ की ज़रूरत हमें ज़्यादा है, उसको हम ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें कम है उस चीज़ को हम रिसोर्सेज को एलोकेट कम कर देंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस आपके पास इलस्ट्रेट करता है इस तरीके से। सेकंड थिंग आपके पास आता है, ये किसने एक एग्जांपल दिया, सेम चीज़ आप ले सकते हो कि क्लोथ्स हैं और वीट है। यदि आप सारे रिसोर्सेज क्लोथ्स को दे रहे हो तो क्लोथ का 12 यूनिट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वीट की 0 हो जाएगी। यदि आपने क्लोथ को 10 रिसोर्सेज दिए तो क्लोथ के रिसोर्सेज थोड़े कम किए तो क्लोथ का प्रोडक्शन 10 हो जाता है, वीट का प्रोडक्शन 2 हो जाता है। तो ये कर्व आपका ऊपर से नीचे ही आएगा, सेम कर्व है जो हमने पहले ऊपर किया है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी हम लेते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमें यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हमें यूज़ करनी है। यदि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन फुल्ली नहीं हो पाता है, तो जितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं उतना प्रोडक्शन आप नहीं कर पाते हो। बट यदि आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो इस पीपीसी कर्व के ऊपर जितना प्रोडक्शन आप कर पाओगे। ये ई पॉइंट आपको शो करता है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं। जो पॉइंट ए बी और सी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको शो करते हैं कि आपके रिसोर्सेज जो हैं फुल्ली यूटिलाइज हैं, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर टेक्नोलॉजी है, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जिससे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका हो रहा है। तो उस वजह से आपका जो कर्व आएगा वो पॉइंट पीपी कर्व के ऊपर आएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो हम ले सकते हैं अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। तीसरा हमारे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। पीपीसी कर्व हमें बताता है कि यदि हमारी इकोनॉमी पुअर है तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो नीचे जाएगा, क्योंकि हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें हमारी कम होती हैं। पर यदि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिच इकोनॉमी है तो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो आपके पास पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पुअर है तो आपके पास पीपीसी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यदि आपके पास रिच है तो पीपीसी कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पुअर इकोनॉमी आपको शो करती है ए बी वाला कर्व और रिच इकोनॉमी आपको शो करती है सी डी वाला कर्व। ठीक है, ये क्लियर है पिक्चर? यस सर। फिर हमारे पास आता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यदि हमारे रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन हमारा हो रहा है तो आपके पास जो कर्व है वो सारी के सारी चीज़ें इस कर्व के ऊपर आएंगी, क्योंकि ये कर्व हमें रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो हम ले सकते हैं अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करने में। पर सारे के सारे कम्बिनेशन जो होंगे वो इस ब्लू लाइन वाले कर्व के ऊपर ही आएंगे, चाहे हम ए गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करें या बी गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, चाहे हम क्लोथ को ज़्यादा प्रोड्यूस करें या वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करें। पर यदि कभी भी हमारे पास कोई पॉइंट, जैसे इसके अंदर ये एफ और जी पॉइंट आपका दिया हुआ है, यदि हमारा प्रोडक्शन इन एफ और जी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, हमारा अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तभी हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट इनसाइड द पीपीसी कर्व आ रहा है, ओवर द पीपीसी कर्व नहीं आ रहा। ठीक है, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को किस तरीके से शो करना है पीपीसी कर्व यूज़ करके, वो आपके पास ये फिगर शो कर रही है। फिर लास्ट हमारे पास आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हमें क्या बताता है कि जितने रिसोर्सेज मेरे पास थे, यदि हमारे को कुछ नए रिसोर्सेज मिल जाते हैं, नए रिसोर्सेज मिलने का मतलब क्या है कि सपोज करो पहले मेरे पास 5 तेल के कुएँ थे जिनसे मैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता था, अब मुझे 2 या 3 नए तेल के कुएँ और मिल गए हैं,
तो मेरे जो रिसोर्सेज थे रिसोर्सेज बढ़ गए। पहले मेरी जो लेबर थी वो स्किल्ड लेबर नहीं थी, अब उन लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है, तो उनकी जो ट्रेनिंग देने की वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तो रिसोर्सेज ग्रो हो गए हैं। या मेरे पास नई लेबर आ गई है, जो नई लेबर ऑलरेडी स्किल्ड है, तो नई लेबर आने की वजह से मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। तो जब भी रिसोर्सेज आपके पास इंक्रीज होंगे तो जो आपका पीपीसी कर्व है वो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ए बी आपके पास इनिशियल रिसोर्सेज है जो दिखाता है कि आपका इनिशियल रिसोर्सेज से कितना प्रोडक्शन हो पाता है। अब जब आपका रिसोर्सेज ग्रो हो गए हैं, रिसोर्सेज आपके पास बढ़ गए हैं, तो पीपीसी कर्व आपका सी डी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास शो करता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स इसने यहाँ पर दिए। सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, कि आपके पास स्किल्ड लेबर ज़्यादा आ गई, या डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स, आपके पास नए रिसोर्सेज आपके पास डिस्कवर हो गए हैं। अब एक इसके अंदर जो था ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लीन इंडिया मिशन या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और स्किल इंडिया मिशन और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। क्लीन इंडिया मिशन सुना है किसी ने? क्लीन इंडिया मिशन किस किस ने सुना है क्लीन इंडिया मिशन? किसी भी बच्चे ने नहीं सुना? जो सुना है। सुना है, क्या होता है? क्लीन इंडिया मिशन का फायदा क्या है, मुझे फायदा बताइए एक बार। क्लीन इंडिया मिशन मतलब स्वच्छ भारत अभियान वाला। हाँ जी, स्वच्छ भारत अभियान। सर उसका मोटिव वो है कि उसमें जो भारत है वो स्वच्छ बनाना है। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? स्वच्छता होगी। स्वच्छता होगी। इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या फायदा हो सकता है? इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होंगी सर। क्या कहा बेटा, दोबारा बताना एक बार। इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होंगी। इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी होंगी। देखिए, जो मेन चीज़ें हम बोल सकते हैं कि क्लीन इंडिया मिशन से क्या होगा कि जब हर तरफ सफाई रहेगी तो क्या हेल्थ कंडीशन सुधरेंगी, बीमारियां कम होंगी। यस सर। तो जब हेल्थ कंडीशन सुधरेंगी हमारी, तो जो लेबर पहले साल में 10 दिन 20 दिन 50 दिन बीमार रहता था, अब वो उतने दिन और एक्स्ट्रा काम कर सकता है। यस सर। जब वो उतने दिन ज़्यादा काम करेगा तो हमारे रिसोर्सेज जो पहले 300 डेज काम कर रहे थे अब 365 डेज काम करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ। राइटवर्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लीन इंडिया मिशन से आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका पीपीसी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम चीज़ आपके पास स्किल इंडिया मिशन है कि मोदी जी ने एक स्किल इंडिया मिशन जो था वो लॉन्च किया था। इसके अंडर क्या किया गया था कि जो अनस्किल्ड लेबर है उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लोगों को कंप्यूटर सिखाए गए, जिनको मैकेनिकल की ज़रूरत थी उनको मशीन के ऑपरेटिंग सिखाए गए। तो उस चीज़ से हुआ क्या कि उन लोगों की स्किल्स इंक्रीज हुई। तो अब स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, जब स्किल इंक्रीज हो रही है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ करेंगे या क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे। तो जब आपके पास स्किल इंक्रीज होने से प्रोडक्शन बढ़ी तो क्या होगा, पीपीसी कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स के अंदर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये मिशन लॉन्च किया गया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा पीपीसी कर्व के ऊपर, या आपके पास कहीं पे बाढ़ आ गई या कहीं पे आपके पास भूकंप आ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपका पीपीसी कर्व बढ़ेगा घटेगा, रिसोर्सेज कम होंगे ज़्यादा होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे, तो वो
आपको सिर्फ ध्यान रखना है इकोनॉमी की फॉर्म के अंदर कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। रिसोर्सेज कम होंगे तो पीपीसी कर्व आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो आपका पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है आगे के लिए। तो आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तक करवा रहा हूँ कि आपका पीपीसी कर्व था। पीपीसी कर्व आपके जो थे अलग अलग चीज़ों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है, कि जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है पीपीसी कर्व के थ्रू।